स्वागत है आपका खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत और इस वक्त हम एक अहम खबर सबसे पहले आपको बताते हैं। यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव हो रहा है। पाठ्यक्रम में वीर सावरकर की जीवनी शामिल हो रही है। यूपी के बच्चे अब वीर सावरकर की जीवनी पढ़ेंगे। सावरकर के साथ 50 दूसरे महापुरुष होंगे जिनकी जीवन गाथा को शामिल किया जाएगा पाठ्यक्रम में। 2023-24 सत्र में नैतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में जीवनी शामिल होगी और कक्षा 9वीं के छात्र वीर सावरकर की जीवन गाथा पढ़ेंगे। बोर्ड एग्जाम में हालांकि नैतिक शिक्षा के अंक नहीं जुड़ेंगे। 27,000 स्कूलों के करीब 1 करोड़ छात्र जीवन गाथा पढ़ेंगे। बीजेपी ने 2022 चुनाव के संकल्प पत्र में वादा किया था। तो ये आपको बता दें, अब वीर सावरकर की जीवनी जो है वो यहां पर पढ़ाई जाएगी। पाठ्यक्रम में ये शामिल किया जाएगा। नैतिक शिक्षा के आधार पर इसको शामिल किया जाएगा और न सिर्फ वीर सावरकर की बल्कि 50 और ऐसे महापुरुष होंगे जिनकी जीवनी को 9वीं के छात्र पढ़ेंगे, जीवन गाथा पढ़ेंगे नैतिक शिक्षा के आधार पर। तो बोर्ड एग्जाम में हालांकि नैतिक शिक्षा के अंक नहीं जुड़ेंगे, लेकिन नैतिकता सिखाने के लिए नैतिकता के आधार पर यहां पर 1 करोड़ छात्र जो हैं जीवन गाथा 27,000 स्कूलों में पढ़ेंगे। योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। जी हां, 12 महापुरुषों को यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। बी सावरकर को यूपी बोर्ड के कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। इसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद, विनोबा भावे, जगदीश चंद्र बोस, ज्योतिबा फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज, बेगम हजरत महल समेत 12 नए महापुरुषों को इस पूरी सूची में शामिल किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, बी सावरकर 2023-24 के यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। कक्षा 9 के बच्चों को बाकायदा ये पढ़ाया जाएगा। हालांकि ये नैतिक शिक्षा का अंग होगा जिसे बोर्ड के एग्जाम में इसका अंक नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन यूपी के 27,000 स्कूलों में 1 करोड़ छात्र बी सावरकर समेत महापुरुषों के जीवन को पढ़ेंगे। इसको लेकर कांग्रेस यानी राहुल गांधी लगातार ये कहते रहे हैं कि वो सावरकर नहीं, मैं गांधी हूं। राहुल गांधी ये कहते रहे, लेकिन बीजेपी के एजेंडे में था और अब यूपी बोर्ड की तरफ से आदेश जारी करते हुए बी सावरकर समेत 12 महापुरुषों से अधिक महापुरुषों का नाम अपनी सूची में शामिल किया गया, जिसको लेकर अब उत्तर प्रदेश में जोरदार सियासत शुरू हो गई। सपा हो या फिर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि बी सावरकर महापुरुष है, उनके एजेंडे में है, लिहाजा उन्होंने अपने इस पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया है। यहाँ तक कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने सीधे तौर पर कहा है कि हमारा उद्देश्य था, हमारे एजेंडे में था और हमने बी सावरकर समेत कई महापुरुषों को पाठ्यक्रम में शामिल किया है। विपक्ष को जो कहना है वो कहे। यानी बड़ा फैसला योगी सरकार ने लिया है कि बी सावरकर अब यूपी बोर्ड में पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे। वीडियो रामबाला के साथ अजीत सिंह, जी मीडिया, लखनऊ। तो सावरकर समेत अन्य महापुरुषों को यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने का बीजेपी ने स्वागत किया है। तो वहीं सपा ने इस पर सवाल उठाया। सपा प्रवक्ता सुनील साजन ने कहा है कि जिसने अंग्रेजों से चिट्ठी लिखकर माफी मांगी, जो अंग्रेजों की जी हुजूरी करता था, उसे पाठ्यक्रम में शामिल करने से पहले यूपी सरकार को एक बार फिर से सोचना चाहिए। भारत का जो इतिहास है वो बहुत समृद्धशाली है और समृद्धशाली जो इतिहास है वो हमारी जो नई पीढ़ी है उसको पढ़ना चाहिए, उसको जानना चाहिए। निश्चित तौर पर जो चीज़ें नहीं पढ़ी गई हैं और नहीं पढ़ाई गई हैं उनको पढ़ना चाहिए। इसलिए अगर सरकार इस बार काम को कर रही है तो एक बेहतर प्रयास है और ज्ञान का भंडार होना चाहिए, जानकारियाँ भी होनी चाहिए। उस जानकारी के निस्बत सरकार का एक स्वागत योग्य कदम है। अगर सावरकर का इतिहास पढ़ाया जाएगा तो उन हजारों क्रांतिकारियों का अपमान है जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा भारत माता की आजादी के लिए, सीने पर गोली खाई भारत माता की आजादी के लिए, और ये देश आजाद हो इसलिए पूरा जीवन जेल में बिता दिया। अगर उनका अपमान करके एक माफी वीर को अगर आदर्श बीजेपी सरकार बनाना चाहती है तो इसका जवाब ये देश और जनता दोनों देंगे। तो वीर सावरकर के यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में शामिल करने पर माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी से बातचीत की संवाददाता नीतीश पांडे ने। उन्होंने इस बारे में क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ गुलाब देवी जी हैं। ये खबर क्या है, ये सूचना क्या है? देखो, ये विपक्ष जो है बिना बात के बौखला रहा है। सूचना ये है कि हमारे पाठ्यक्रम में नहीं, एक नैतिक शिक्षा का जो अध्याय चल रहा है और प्रारंभ से ही चल रहा है, उसमें महान पुरुषों को जोड़ना आवश्यक है, जिनके बारे में हमारे बच्चों को जानकारी मिले और उन्हें ये पता लगे कि देश की स्वतंत्रता के लिए उन लोगों ने कितना बड़ा बलिदान किया।
कितना बड़े त्याग था उनका, कितने बड़ी तपस्या थी, कितना बड़े देशभक्ति की भावना थी, ये सारी जानकारी हमारे बच्चों को होनी चाहिए। गुलाब देवी जी, चूंकि समाजवादी पार्टी की मैं बात करूं तो समाजवादी पार्टी ये कहती नजर आ रही है कि वीर सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी और जब उनकी जीवनी ऐसे पाठ्यक्रम में शामिल होगी तो जो अन्य क्रांतिवीर हैं उनका अपमान होगा। आप क्या मानते हैं? उनको ये जानकारी है ही नहीं, जो भी विपक्ष है उसको जानकारी नहीं है। वो इन वीरों जो भी हमारे लोग शहीद हुए हैं, जो हमारे वीर हुए हैं, क्रांतिकारी हुए हैं, पहले उनकी जीवनी पढ़ लेनी चाहिए। वीर सावरकर जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको 2-2 बार आजीवन कारावास हुआ। वो ऐसे व्यक्ति थे और उन्होंने कभी भी अंग्रेजों से लिखित में माफ़ी नहीं मांगी। तो पुनर्जन्म मानते थे। वो कहते थे कि इस जन्म में अगर मैं अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया तो दोबारा फिर जन्म लूँगा और इस भारत भूमि की रक्षा करूँगा। ऐसे वीरों के बारे में जो प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, मैं समझती हूँ उनके लिए इतिहास को पढ़ना चाहिए। आगे अन्य क्रांतिवीरों को भी इस तरह के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना है? जी, अन्य जितने भी हमारे क्रांतिकारी वीर हुए हैं उनके लिए, सभी को, ज़्यादातर सभी के लिए हम सम्मिलित करेंगे। मैम, अब पाठ्यक्रम की शुरुआत भी होने वाली है, तो इस बार शिक्षा का नया प्लान क्या है? शिक्षा का नया प्लान जो है वो बच्चों के व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास हो, किस प्रकार से हो, उसके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। तो जो बच्चे हैं उनके व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास हो, इसका प्रयास है। और इसके साथ ही अगर बात करें तो वीर सावरकर की जीवनी को शामिल किया जाना कहीं से भी प्रश्न में आने वाला नहीं है, ऐसा कहना है गुलाब देवी जी का। कैमरामैन अमर के साथ नीतीश कुमार पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। तो अब सावरकर की जीवनी और इसके साथ तकरीबन 50 ऐसी शख्सियत जिनकी जीवनी पढ़ते हुए नजर आएंगे बच्चे, क्योंकि यूपी बोर्ड में बदलाव किया जा रहा है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हम सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त मनोज उपाध्याय साहब हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। बहुत स्वागत सर आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। इसके साथ ही विनय सिंह हैं, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ, बहुत स्वागत सर आपका भी। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, सपा प्रवक्ता, बहुत स्वागत आपका भी सर। सचिन रावत हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत स्वागत सर आपका भी। और सौरभ मालवीय इस वक्त हमारे साथ हैं, संघ विचारक, लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत स्वागत सर आपका भी। तो विनय सिंह से सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ के। विनय जी, अब फैसला ले लिया गया है, पाठ्यक्रम में बदलाव होगा और जाहिर है निश्चित तौर पर जब फैसला हो ही चुका है तो बदलाव तो होगा ही, लेकिन विरोध के स्वर भी सर कुछ उठते हुए नजर आ रहे हैं इसको लेकर। देखिए श्वेता मैडम, जो ये चेंज हुआ है ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए जी। अभी तक बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा था? वही मुगलों का इतिहास, कोई पाठ खोले केवल मुगलों के बारे में पढ़ाया जा रहा था। जो ये हमारे जो भी हमारे क्रांतिकारी थे, जिन लोगों का नाम लिया, तो इन लोगों को पहले से शामिल किया जाना चाहिए था। इन लोगों के बारे में बताना कि इनका क्या योगदान था, इन्होंने स्वतंत्रता के लड़ाई में क्या क्या योगदान दिया। मगर यह देखा गया है कि इनको बिल्कुल किनारे कर दिया गया और केवल मुगलों का इतिहास हम लोग को पढ़ाया गया और वही हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जो काम आज किया गया है, यह काम तो बहुत पहले कर देना चाहिए था। और ये जो पुरानी गवर्नमेंट रही है, पुरानी सरकार रही है, उनको भी ये बात सोचनी चाहिए थी कि जो पढ़ाया जा रहा है मुगलों के अलावा, वास्तव में बहुत ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है जो फंदे को झूल गए, उनका कहीं नामो निशान नहीं है। तो क्यों इनको दूर रखा गया? क्यों इनको पाठ्यक्रम में नहीं शामिल किया गया? इसमें तो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये चेंज हो जाने चाहिए थे, क्योंकि सरकार ने फैसला लिया, बहुत बढ़िया फैसला लिया है, मैं स्वागत करता हूं। देर आए दुरुस्त आए, स्वागत कर रहे हैं इस फैसले का। हमारे साथ और भी खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनोज उपाध्याय साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता, उनका भी जरूर कर लेते हैं। मनोज जी, भारत रत्न की बात तो आपके घोषणा पत्र में कही गई थी, अब ये मानकर चला जाए कि अब वो समय भी आ चुका है जब इसकी तरफ भी आगे कदम बढ़ाया जाएगा?